she would be a woman, and if he would not make her veil, then she would be a malkal yamin, slave woman. When he intended to write, he made her wear the veil, and she sat on the third hid part of the camel. So they came to know that he had married her. Full stop. तो यानी ये हदीसों के अंदर लिखा हुआ है यार, लोग बाहर बैठ के सोच रहे हैं यार ये बंदा इसके साथ सेक्स करे या इसके साथ शादी करेगा, पता ही नहीं है उनको। तो दैट्स इट, क्या करना है। सर फिर एडम भाई उनको रेपिस्ट कहना जो है वो गलत होगा या सही होगा? सर देखिए ना, रेपिस्ट कह नहीं सकते आप और कह भी सकते हैं। इस्लाम के तरफ से देखेंगे तो स्लेव औरत के साथ सेक्स करना रेप नहीं है। इस्लाम के बाहर से देखेंगे तो स्लेव औरत के साथ सेक्स करना रेप ही है। तो अब ये डिपेंड करता है आप इस्लाम के अंदर से देख रहे हैं, इस्लाम के बाहर से देख रहे हैं। सर ऑब्वियसली मैं तो बाइट से देख रहा हूँ। तो देखिए अगर कोई चीज हलाल हो गई है, अगर कोई चीज हलाल हो गई, फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, बकरा खाना हलाल है आपके लिए? यस ऑफ कोर्स। ओके, तो आप बकरे का कत्ल नहीं कर रहे? सर इनडायरेक्टली तो कर रहे हैं। नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भी कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक बकरा काटते हैं, शिकार करते हैं या काटते हैं, या कसाई है वो ज़िबा करता है या काटता है उसे किसी तरीके से, ही इज किलिंग एनिमल्स, राइट? बट इट इज मेड लॉफुल के यार ठीक है आप जानवर खा सकते हो। सो द होल आइडिया इज, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच आर गिवन टू मैनकाइंड। इंसानों को कुछ लॉज दे दिए गए हैं। इवन अगर आप सेक्युलर गवर्नमेंट्स को भी देखते हैं तो सेक्युलर गवर्नमेंट्स भी जो हैं जो लॉज इंप्लीमेंट करती हैं जिसमें वो लॉ में होता है जी ये सजा पाने वाली चीज़ है और ये सजा पाने वाली नहीं चीज़ है। और इसी तरह अगर आप किसी थियोलॉजिकल लॉ को देखते हैं उसमें एक होता है सिन और एक होता है नॉट सिन, ठीक है? इस्लाम के अंदर सिन की भी 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन यूजुअली एक सिन है और एक नॉन सिन है। नाउ द होल कॉन्सेप्ट इज, सिन जो होता है उसके ऊपर कोई ना कोई पनिशमेंट है। इसी तरह लॉ के अंदर जो काम आप गलत करोगे उसके ऊपर कोई ना कोई पनिशमेंट है। अब वंस अगेन लुक एट इट फ्रॉम द लॉ ऑफ इस्लाम। लॉ ऑफ इस्लाम जो है वो कहता है यार स्लेव पकड़ो उसका सेक्स करो ये हलाल है। तो जब वो लॉ ऑफ इस्लाम है तो आप उसे रेप नहीं कह सकते। हाँ मैं इसको ये कहूंगा कि कितना बेहुदा खुदा है तुम लोगों का कि वो एक औरत की हुर्मत इतनी भी नहीं दे रहा कि तुम्हें कह रहा है कि औरत के चे करो, रेप करो, और वो इस चीज को हलाल कह रहा है, अलाउ कर रहा है। तो यू नो इट्स ऑल अबाउट लाइक दैट्स व्हाई मैं बड़ा केयरफुली इस चीज के ऊपर बोलता हूँ क्योंकि इसको बोलना बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? इसको रेप कहते ना बहुत आसान है, बट देन यू टेल मी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आर यू गोइंग टू टेल मी? नो, आप नहीं मुझे बता सकते। जो गवर्न कर रहा है इस अर्थ को वो बता सकता है। सो गॉड इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। परफेक्ट, बिकॉज ये आर्ग्यूमेंट होता है मुसलमानों का, अल्लाह बताएगा गॉड इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड आई विल लाइक परफेक्ट, यस गॉड इज गोइंग टू टेल मी। मैं भी गॉड की गवर्नेंस बुक को पकड़ लेता हूँ, आप भी गॉड की गवर्नेंस बुक को पकड़ लो। लेट्स से कि किसकी बुक सही है, किसका खुदा बेहतर है। लाइक दिस इज सो इनह्यूमेन जो ये बात लिखी हुई है जिस तरीके से मोहम्मद ने की है। सो यस, अगर आप बिब्लिकली देखेंगे तो ये रेप है, ठीक है, लेकिन इस्लामिकली देखेंगे तो रेप नहीं है। अच्छा, अगर आप सेक्युलर गवर्नमेंट वाइज देखें तो बहुत सारी सेक्युलर गवर्नमेंट्स अप टू 13-14 सेंचुरी सेक्स स्लेवरी को अलाउ करती थी। अगर आप देखो तो ये जो जंगेज खान और ये वो निकले थे, ये सेक्स स्लेवरी को अलाउ करते थे। अगर आप रोमन्स को देखोगे वो सेक्स स्लेवरी को अलाउ करते थे। रोमन्स जो कि 4th सेंचुरी में तकरीबन उनकी डायनेस्टी खत्म ही हो गई थी एक तरह की, they all endorsed sex slavery। वो मर्दों को भी सेक्स स्लेवरी में लाते थे, औरतों को भी सेक्स स्लेवरी में लाते थे। उन उस सेक्युलर गवर्नमेंट में, रोमन सेक्युलर गवर्नमेंट में
सेक्स स्लेवरी वाज इन ऑन, और वो सही समझी जाती थी, इट वाज ऑल गुड, उनको इसमें बुराई नहीं कोई नजर आती थी। मोहम्मद को भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, क्योंकि उसका माइंडसेट भी इसी तरह का सेक्युलर रोमन्स को देख देख के बना हुआ था। और मैं कई दफा कहता हूँ कि मोहम्मद ने जूलियस सीजर को बहुत ज्यादा पढ़ा था। मोहम्मद की टीचिंग इन द वॉर इज ऑल अबाउट जूलियस सीजर, लिहाजा मोहम्मद की जन्नत वाज ऑल अबाउट जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने इवेंचुअली अपना एक महल बनाया था ग्रीक के एक आइलैंड के ऊपर, जहां पे उसने बहुत बड़ी बड़ी पप्पू बच्चियां इकट्ठी की थी, और पप्पू पप्पू लौंडे इकट्ठे किए थे सर्व करने के लिए। ये हिस्टोरिकली लिखा हुआ है। और मैं जब अल्लाह की जन्नत देखता हूँ, वहां पे पप्पू पप्पू हूरी हैं, और वहां पे पप्पू पप्पू लौंडे हैं, जो कि मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं और चल रहे हैं। और मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ और सीजर की जन्नत देखता हूँ जो उसने आइलैंड में बनाई थी, आई लाइक व्हाट इज द डिफरेंस। वहां पे शहद है, दूध है और शराब है, जो कि वो बच्चे पिला रहे हैं सुराइयों में ला ला के। और मैं देखता हूँ कि अल्लाह भी यही कर रहा है, दूध पिला रहा है, शहद है और शराबें हैं जो किस पिला रहा है, अंगूर खिला रहा है, जैतून खिला रहा है। और मैं देखता हूँ कि जूलियस सीजर ने भी ये सब कुछ किया था अपनी जन्नत के अंदर। उसने जो अपनी जन्नत बनाई थी महल, इवेंचुअली, जहां पे वो सुबह से लेकर शाम तक सर्कस देखता था औरतों का, और खुद करता था, और उसके पास लौंडे शोंडे थे जो उसको खिला पिला रहे होते थे वगैरह वगैरह। एंड एवरी सिंगल थिंग जो रोमन्स की थी ना, जो रोमन जन्नत थी सीजर की, वो जन्नत, सीजर की जन्नत वो अल्लाह की जन्नत है। डिफरेंस ही नहीं है कोई, एक्सेप्ट के जन्नत में आप हमेशा हमेशा रहोगे, सीजर इवेंचुअली मर गया था। उसके अलावा क्या डिफरेंस है? उसके अलावा मुझे जन्नत में और इस जन्नत में फर्क ही फील नहीं होता, मुझे तो नहीं नजर आता। तो मोहम्मद ने जो सुना सीजर के बारे में, फिर मोहम्मद ने जूलियस सीजर को पढ़ा, उसकी जंगों को पढ़ा, सेम उसने टेक्निक्स अपनाई अपनी जंगों में। एंड फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब आप फॉरवर्ड आगे जाते हैं, तो सेक्स स्लेवरी का कॉन्सेप्ट रोमन से लिया हुआ उसने, एब्सोल्युटली रोमन से लिया। मैं भी द एक क्वेश्चन पैराडाइज कर आइलैंड ऑफ सीजर के ऊपर सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिलेगा वहां पे क्या क्या था। पैराडाइज आइलैंड ऑफ सीजर, पूरे रोम से उसने पप्पू बच्ची और पप्पू पप्पू लौंडे उठा के वहां पे लेके आया था। अलामा साहब, आपका एक क्वेश्चन हो गया, अभी 2 लोग और बैठे हैं, अगर हम उनको मौका दें। आपका भी क्वेश्चन टुवर्ड्स एंड ले लेंगे। एक क्वेश्चन कमेंट में भी आया हुआ है लामा साहब। जी जी, लाइफलाइन भाई, आपने माइक अनम्यूट किया है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे बताएं, वो लोंडा भाग गया? वो भाग गया है, वो नहीं आ रहा। एक ही लाइफलाइन म्यूट करना। उसको हम बार बार शेयर कर रहे हैं एडम भाई, लेकिन वो नहीं आया। और कोई और देख लो, मुसलमान ये लोंडा भाग गया। लोंडे ने कहा था कि लौंडा जिस वक्त मैं लाइव हुआ ना, ये तब आया ना, तो इसको यूट्यूब पे भेज देना, इस ठीक है, लौंडे को वहां पे ढा देंगे। जी जी बिल्कुल। उनको मैं यूट्यूब पे, आपका सेशन है अभी 1.5 आवर बाद, और मैं वहाँ भेज दूँगी। तो इसलिए हम लोग फिर इस टाइम से हम फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में हैं, टीम के पास हैं या कमेंट्स में हैं, वो हम आपसे सीख रहे हैं एडम भाई। जी लाइफलाइन भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? प्लीज़ माइक अनम्यूट करें। यार प्लीज इब्राहिम, मेहरबानी, ये मुझसे नहीं पूछे, कोई और सवाल। सेक्स, कम ऑन, यू आर नॉट इवन अ मुस्लिम, डोंट आस्क मी डर्टी क्वेश्चंस। नेक्स्ट। ओके रघु भाई, आप प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके रघु भाई आई थिंक बिजी हैं। किंग ऑफ जूडा जो है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था एडम भाई आपसे, कि क्या जो मोहम्मद का कैरेक्टर है वो फिक्शनल था, फिक्शनल है? यार यार देखो, एक बात ये है कि अगर मोहम्मद का करेक्टर फिक्शनल नहीं था, तो कोई ना कोई और बंदा 6वीं सेंचुरी, 7वीं सेंचुरी में उसके बारे में लिखने वाला होता। उसने अटैक किया सो कॉल्ड यहूदियों पे, यहूदियों में से किसी ने नहीं लिखा उसके बारे में। यहूदियों को कुत्तों की तरह मारा, यहूदियों ने नहीं लिखा उसके बारे में। उसने अटैक किया इसके ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, क्रिश्चियंस ने नहीं लिखा। उसने अटैक किया
मुशरिकों के ऊपर इतने ढेर सारे मुशरिक जो इवेंचुअली इसने निकाले फतेह मक्का के बाद वहां से, उन्होंने नहीं लिखा, ज़रास्ट्रियंस ने नहीं लिखा, पेगन्स ने नहीं लिखा उसके बारे में। आपके पास 7th सेंचुरी की कंप्लीट हिस्ट्री के अंदर कोई एक कुतब, कोई एक रोकन स्क्रिप्चर, मैन्यू स्क्रिप्चर, कोई ऐसा नहीं मिलता जो बयान कर सके, जो वैलिडेट कर सके कि मोहम्मद था। अब आप मुझे बताइए, अगर जीसस के बारे में रोमन्स ना लिखते कि हाँ एक पॉलिटिकल रेबल को पकड़ा था हमने और उसको हमने क्रूसिफाई किया था बेस्ड ऑन दी जूइश इश्यूज, अगर उसके बारे में यहूदी ना लिखते, बाय द वे यहूदियों ने जीसस की मिरेकुलस बर्थ को भी अप्रूव किया हुआ, ठीक है, चूंकि यहूदी उसके खिलाफ थे तो लिहाजा उन्होंने उसको बस्टर्ड कहा है, मगर उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है कि हाँ वो मिरेकुलस बर्थ ही है। लाइक इमेजिन कि वो डिनाई नहीं कर रहे हैं तमाम चीजों को, यानी कि दुश्मन भी डिनाई नहीं कर रहा और वो भी कह रहे हैं कि हाँ हमने उसको क्रूसिफाई कराया था। आपके पास 1st सेंचुरी के एविडेंसेस है, 2nd सेंचुरी के एविडेंसेस है, 3rd सेंचुरी के एविडेंसेस है, मगर आप मुझे कहते हैं यार एक बंदा मोहम्मद जैसा आया, उसने उसके उसके अबू बकर, उमर, उस्मान ने पकड़ के दुनिया फतह कर दी है और एक भी ऑपोजिशन पार्टी ने लिखा नहीं है, तो फिर भी उसको मानो कि वो सच्चा बंदा था कोई वहां पे, तो ओके, अगर आप कहते हो तो ठीक है। जी, थैंक यू सो मच। बट मैंने तो एक दिन एथियस्ट की लाइव में एडम भाई वो आपस में बात कर रहे थे कि मोहम्मद भी जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर है और जीसस का भी, इवन दो वो कह रहे थे, हालांकि उनकी नॉलेज नहीं थी, पर हम देखें हिस्ट्री में हिस्टोरियन, रोमन हिस्टोरियंस ने जीसस के बारे में इतनी बातें लिखी हैं हिस्ट्री की बुक्स में और उनके सर फुटप्रिंट्स हमें आपको मिल। चाहिए मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, जी जी क्वाइंटस पायलट की, आपके क्लेमेथ ऑफ रोम की, आपके अर्ली जितने भी हैं उन लोगों की, उसके बाद जो हिस्टोरियंस हैं आज के लेटेस्ट हिस्टोरियंस ऑफ द 20th एंड 21st सेंचुरी, उन्होंने जब वेरिफिकेशन किया उनके कमेंट्स, मैं आपको कोई 20-25 कोटेशंस भेज दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बंदा जो ये कहता है कि जीसस वाज अ फिक्शनल कैरेक्टर, ही वाज एन इडियट, ही वाज अ स्टूपिड, बिकॉज अगर वो जीसस को फिक्शनल कैरेक्टर मानता है देन वो दुनिया में कोई भी 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी और बीसी के अंदर किसी भी बंदे को नहीं मान सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा एविडेंसेस क्राइस्ट के मौजूद हैं। बाकियों कितने हैं, जो ओरिजिनल पायलट था उसके साथ, ठीक है कि और इस तरीके से जो सीजर है उसके पता नहीं 11-12 और सो बाकी सब के अपने अपने एरा के 8, 10, 12, 17, 6 इतने स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप उन सबको मान लेते हो, लेकिन आपका क्राइस्ट के इतने ढेर सारे एविडेंसेस हैं, 24,000 से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपके मौजूद हैं, उनको तो चलो छोड़ ही दो ना, 24,000 चूंकि जी क्रिश्चियन लिख रहे हैं लिहाजा 24,000 के 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट को साइड पे कर दो, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बाद नॉन क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स जो कि 20-22 से ज्यादा मौजूद है आपके पास पहली 2 सेंचुरी के अंदर ही, उन सबको भी इग्नोर करोगे, कैसे करोगे? सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप जीसस के हिस्टोरिकल एविडेंसेस को नहीं मानते तो भाई खोते के बच्चे, फिर तुम किसी को भी नहीं मान सकते, फिर यू कांट एक्सेप्ट एनीबॉडी इन द हिस्ट्री, बिकॉज द हिस्ट्री तो उन्हीं टाइम के दुश्मनों के लिखे हुए स्क्रिप्चर्स को सबसे ज्यादा असर आती है यार, अगर दुश्मन ने भी लिख दिया ना तो देन तो लाजमन ये था कुछ, दुश्मन ने भी लिख दिया, अगर तो फ्रेंड ने लिखा है वो एक सेपरेट चीज है, फो ने लिखा है उस वो तो बहुत ही ऊपर चली जाती है, देन फ्रेंड एंड फो बहुत हो जाते हैं, तो एनीबॉडी हु सेज कि यार जीसस मौजूद नहीं थे, ही इज ए इडियट, स्टूपिड, अकॉर्डिंग टू ऑल हिस्टोरियंस, ऑल हिस्टोरियंस, दुनिया का हर रिनाउंड हिस्टोरियन जो कि रिनाउंड है, इसका कोई नाम है दुनिया में, एवरी सिंगल पर्सन कैटेगोरिकली, चाहे वो एथियस हो, चाहे वो एग्नोस्टिक हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कुछ भी हो, कैटेगोरिकली सेड कि इसकी जीसस की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया ही नहीं जा सकता,
और बार्ट एरमन जो कि इतना बड़ा एथियस्ट है, वो कहता है जी इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट, अनडिनाइबल हिस्टोरिकल फैक्ट। ये बार्ट एरमन के अपने मुंह के अल्फाज है, अनडिनाइबल हिस्टोरिकल फैक्ट। तो भाई वो जो इस टाइप के डंगर वाले एथियस्ट हैं, उनके साथ बात करने का फायदा भी कोई नहीं। दे आर डंगर्स। जी जी। ये हमारे साथ हैं सन्यासी भाई, ये कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं इस्लामिक रेजरेक्शन के बारे में। जी सन्यासी भाई करें बात, आपका क्वेश्चन। हाँ जी। एडम भाई, इस्लामिक क्या इस्लाम में रेजरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट है? अगर है तो क्या है? अल्लाह रेजरेक्ट करेगा सबको। बाय द वे जीसस ने भी इस्लाम में रेजरेक्ट किया था। ईसा रेजरेक्टेड मेनी पीपल फ्रॉम डेथ एज वेल, कुरान के अंदर। जी। तो सवाल क्या है आपका? मतलब जिस तरह कलाम मुकद्दस बाइबल में बहुत ज़्यादा क्लियर से बताया गया है कि रेजरेक्शन कैसे होगी, इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में? अगर है भी है या नहीं है? सर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजरेक्शन तो है ना इस्लाम में, क्योंकि चोरी यहीं से किया है उसने, ठीक है। जी जी। और कुरान की चैप्टर नंबर 3 क्या है, तो 49 देखें तो जीसस जो है वो इस दुनिया में भी लोगों को रेजरेक्ट कर रहे हैं, मरे हुए लोगों को जिंदगी दे रहे हैं इस दुनिया के अंदर ही। चैप्टर नंबर 3 कुरान वर्स नंबर 49। अच्छा, अल्लाह कहता है क़यामत के दिन वो सबको रेजरेक्ट करेगा। अल्लाह रेजरेक्टर है, ठीक है। एक हदीस आती है, सही मुस्लिम में भी, सही बुखारी में भी है। मोहम्मद कहता है सबसे पहले मैं रेजरेक्ट किया जाऊंगा। जी जी। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी रेजरेक्टेड एट द डे ऑफ जजमेंट। अच्छा, लेकिन वहां पे एक और मसला है, एंड आई विल सी मोसेस होल्डिंग द थ्रोन ऑफ अल्लाह। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर मोहम्मद तू सबसे पहले रेजरेक्ट हुआ है तो तू मूसा को अल्लाह का थ्रोन उठाए हुए कैसे देखेगा? लाइक बेवकूफ जाहिलाना पाना है। अगर तू सबसे पहले डे ऑफ जजमेंट में रेजरेक्ट हुआ है, तू मूसा को कैसे देखेगा कि उसने, लाइक इसका मतलब मूसा तुझसे पहले रेजरेक्ट हुआ है। सही। नहीं, बिल्कुल ठीक आइडिया लगा है। अगर तू उठेगा और तू मूसा को देखेगा उसने अल्लाह का थ्रोन उठाया हुआ है, तो फिर मेरा मतलब है फिर मूसा पहले रेजरेक्ट हुआ है, तो नाना हुआ क्योंकि अल्लाह का थ्रोन तो उसने आया है। है ना, तो नंबर 1 तो नाना हुआ फिर। यस। तो भाई क़यामत के दिन अल्लाह सबको रेजरेक्ट करेगा और फिर अल्लाह उनसे पूछेगा। ये सही बुखारी की हदीस है 7427, अगर कोई खोल सकते हैं तो खोल ले। The prophet said the people will fall unconscious on the day of resurrection, then suddenly I will see Moses on the holding the pillar throne. Yeah, the prophet said I will be the first person to be resurrected and I will see Moses holding the throne of Allah. Like imagine, I will be the first person to be resurrected and I will see Moses holding the throne of Allah. So उस वक्त सारे लोग उठेंगे और फिर अल्लाह कहता है जब ये सब लोग resurrect होंगे, they will be naked and barefoot. तो everyone जो resurrect होगा, they will be naked and barefooted and uncircumcised. Let me just give you the hadith as well. सही मुस्लिम की हदीस है 1644a। ये कहती है नहीं ये नहीं है, सॉरी गलत हो गया। barefoot, एक सेकंड। ये वाली है, You will see your Lord, yes। ये लेकिन ये जामे तिरमिज़ी को छोड़ें, इस पे लोग आपको कहेंगे कि क्यों है। हाँ, बुखारी 6524, You will meet your Allah barefoot, naked, walking on the feet and uncircumcised। तो जब आप लोग, अल्लाह में आपको रेजरेक्ट करेगा, बुखारी 6524, छोटी सी हदीस है, इसके आगे भी जाएंगे तो आपको लंबी वाली भी मिल जाएंगी। तो आप अपने अल्लाह को जब रेजरेक्ट होकर देखेंगे तो आप नंगे होंगे, नंबर 1। नंबर 2, नंगे पैरी होंगे। आई डोंट नो नंगे पैरी लिखना क्यों जरूरी था जब आप नंगे होंगे तो। और आप अनसर्कमसाइज होंगे, आपका खतना भी नहीं हुआ होगा। तो ये बुखारी की 6524 6524 हदीस नंबर है। तो भाई आप रिजरेक्ट होंगे, उसके बाद अल्लाह से बात करेगा। तो फिर अल्लाह आपके जलूद से बात करेगा। जलूद जो है, इसके ऊपर मैंने अपने स्ट्रीम दिखाई हुई है। अल्लाह आपकी हर एक आज़ा से बात करेगा, इवन आपके प्राइवेट पार्ट से बात करेगा, और आपका प्राइवेट पार्ट तक बोलेगा कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ घुसा, वगैरह वगैरह। इसके ऊपर मैंने बड़ी लंबी स्ट्रीम की थी और मैंने दिखाई भी थी। तो अल्लाह आपके पिछवाड़े से बात करेगा, अल्लाह आपके फ्रंटल पैसेज से बात करेगा, अल्लाह आपकी हर चीज से बात करेगा, हर चीज बताएगी मैंने क्या क्या हरकत की। नाउ आई हैव अ बिगर प्रॉब्लम। इस सब भी ये नहीं कि ये सॉरी मैं आपकी बात काटूं, लेकिन नॉनसेंस लगता है। अल्लाह आपसे क्यों नहीं बात कर रहा, बजाय इसके कि आपसे बात करें, वो आपके पार्ट से बात कर रहे हैं। क्योंकि सर वो पार्ट ने जो ये थ्योरी है
थोड़ा सा थियरी अजीब ये है कि आपकी जुबान को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि अल्लाह अल्लाह के झूठा है तो अल्लाह की मखलूक भी झूठी है, सब झूठे हैं। अल्लाह आपकी जुबान को बंद कर देगा, आपके मुंह को ताला लगा देगा, आप नहीं बोल सकोगे। लिहाजा आपका हर एक पार्ट बोलेगा, हर एक पार्ट बोलेगा, आपका 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 हाथ बोलेगा, आपकी उंगलियां बोलेंगी, आपका गला बोलेगा, आपकी टांग बोलेगी, आपका बाजू बोलेगा। मैं ये बंदा मुझको यहाँ पर लेके गया था ओह माय गॉड ताकि से किस कर सके गैर फितरी, ठीक है, ये बंदा मुझको यहाँ पे लेके गया था। अच्छा, नाउ अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 20 to 21 के अंदर बताता है, अल्लाह चैप्टर नंबर 41 के अंदर वो उनके जलूद से बात करेगा। ओहो और अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये सारी बातें बताएंगे, अब ये सारे आजाद जो हैं ये इंसान के खिलाफ गवाहियां देंगे और फिर अल्लाह इन्हीं सब चीजों को जन्नत में फेंकेगा। नाउ आई हैव अ बिगर प्रॉब्लम, अल्लाह मुंह तूने मेरा बंद करा दिया, मैं बोला नहीं, फिर तूने जन्नत में किसको फेंका? जिसने मेरे खिलाफ गवाहियां दी, दो फिटे मुंह। लाइक कौन सा तेरा अदल है? बाय द वे अल्लाह आदिल है ही नहीं। अगर आप पूरे कुरान में पढ़े तो मिलेगा ही नहीं अल्लाह आदिल है। अल्लाह तो आदिल है ही नहीं। ये अल्लाह के 99 नामों में अल्लाह आदिल है जरूर लिखा है, लेकिन कुरान के तो नहीं लिखा होना कि अल्लाह आदिल है। अल्लाह या तो कहर करता है या मर्सी करता है, रहम करता है या कहर करता है, अदल तो करता नहीं अल्लाह। बट दैट्स अ सेपरेट थिंग फॉर अनदर डे। बट एट द एंड ऑफ द डे अब आप एक तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि तू पूछेगा क्यों भाई? तुझे पता नहीं है? अगर अल्लाह जजमेंट सीट पे बैठा है, जज करेगा, तो पूछेगा क्यों? व्हाई डज अल्लाह हैज टू आस्क? अल्लाह को पूछने की क्या जरूरत है भाई? अगर यू आर द नोअर ऑफ ऑल, यू नो एवरीथिंग, देन तो पूछने की क्या जरूरत है? अब वो रिमाइंड कराने के लिए उस बंदे को, क्या मतलब रिमाइंड कराने के लिए उस बंदे को? तो क्या फिर उस बंदे के पास कोई गवाह भी होगा, वकील भी होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया? नहीं, उसका तो मुंह बंद करा दिया होगा, तो वो खुद तो बोलेगा नहीं, वकील उसके पास होगा नहीं, सिर्फ उसको जरा टै करवा कर जन्नत में फेंकने का फायदा क्या है? तो इस पूरी थियोलॉजी के अंदर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मगर यस दिस इज हाउ अल्लाह विल डू दैट। भाई फिर हम ये समझें, सॉरी फिर ये नाज़रीन आ गया है, नाज़ील जिसने चैलेंज किया था, तो नाज़ील इज टू लेट, बहुत नाज़ील इज लेट टू आया लेट, ही वाज सपोज्ड टू बी देयर एन आवर बिफोर, जी। और अब उसने करना है तो वो YouTube पे आएगा, क्योंकि इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स आई एम लीविंग, क्योंकि मुझे अपने YouTube की स्ट्रीम खोलनी है। मैं 9 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम एवरी सैटरडे लाइव जाता हूँ, आप सबको पता है। नाउ ही इज टू लेट, आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर हिम नाउ। तो अभी फिर इसको कॉल पे नहीं लेते हैं, और इसको मैं आपका कॉल रिक्वेस्ट कर रहा है एडम भाई, जैसे आप कहते हैं। उसको भेज दो, उसे YouTube पे भेज दो, उसे वहाँ पे ज्वाइन करे। नेक्स्ट 25 मिनट्स में मैंने वहाँ पे लाइव जाना है। यहाँ पे 10 मिनट में जो लोगों के सवाल है वो करते हैं। आई वॉज हेयर ऑन टाइम, और ये बंदा नहीं आया, तो अब इसकी अपनी मर्जी, नहीं आया तो बड़े भांडे में। हाँ जी जी भाई, एक और क्वेश्चन था, ये बुखारी भाई हैं, इन्होंने लिखा है, इन्होंने किया है कि सूरा नंबर 17 की 110 आयत में रहमान का जिक्र है, तो कोई और क्या खुदा है जो के रहमान के नाम से है? यहोवा आपका रहमान के नाम से है, रहीम के नाम से है। उसके अलावा मुसैलमा अल कज़्ज़ाब का एक खुदा था उस ज़माने में, जिसने अपने खुदा का नाम रहमान रखा हुआ था। मुसैलमा जो है अल कज़्ज़ाब, उसे इसीलिए कहता था मोहम्मद, क्योंकि झूठा कहता था ना उसे, अल कज़्ज़ाब भी झूठा। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे मुसैलमा एक और प्रॉफिट था। अभी मैं आज की स्ट्रीम में दिखाऊंगा कि मोहम्मद ने मुसैलमा के फॉलोवर को कितने कुत्ते तरीके से मारा था। मोहम्मद अपने दिल में ग्रज रखता था, बदला लेता था, और फिर उसने मुसैलमा के फॉलोवर को कुत्तों की तरह मारा था। ये आज ही की स्ट्रीम में दिखाऊंगा आपको। जी जी तो रहमान उस इलाके में, रहमान इज अ वेरी कॉमन नेम राइट, रहम करने वाले से रहमान बनता है, द वन हु गिव्स मर्सी, द वन हु सेंड्स मर्सी, रहमान, ठीक है। तो वो मुसैलमा था, उसका एक बुत था, उसका खुदा था, उसका नाम रहमान था। सो यस देयर वर सो मेनी। लेकिन आप ये देखो कि इस आयत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आया था। मोहम्मद ने इस आयत के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाला था, उससे पहले नहीं आया था। ये नाज़ील आपको पोस्टर भी दिखाया था, आपको सब कुछ दिखाया था, आप गलत बयानी से काम नहीं लो। आपको हमने पाकिस्तानी 7 बजे का नहीं, एक सेकंड, क्या गलत बयानी से काम ले रहा है? इसकी मेरी वेरिफिकेशन हुई थी, इसने लास्ट लाइव स्ट्रीम में कहा था पाकिस्तानी 7 बजे आना है, इसकी वजह से स्ट्रीम खुली है। तो अब अगर ये झूठ बोल रहा है तो अपने अल्लाह की तरह झूठ बोल रहा है। इसका अल्लाह भी झूठा और ये भी झूठा और इसका मोहम्मद भी झूठा, सब झूठे हो।
लाइव में बात हुई हुई है, लाइव में इसने मुंह से भौंका हुआ है कि इसने 7 बजे आना था। सिस्टर ग्लोरी 1 मिनट के लिए ज़रा ना मेरी स्क्रीन बड़ी कीजिएगा, मैं ना ये नज़ील भाई को एक चीज़ दिखा देता हूँ। एडम भाई ये ना आपके आने से पहले हमारी ना प्रमोशंस होती हैं पूरे टिकटॉक के ऊपर, तो हम ये सारे पोस्टर हर जगह स्प्रेड करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी यूके टाइम इसको हमने 3 बजे का दिया था, 4 बजे का नहीं था दिया, और पाकिस्तानी 7 बजे का टाइम। नहीं, इसने खुद 7 बजे पाकिस्तानी बोला था वहां पे बिल्कुल रन टाइम पे। तो अभी भी कोई हर्ज नहीं है नाज़ील, अभी आपको यूट्यूब चैनल एडम भाई का शेयर कर देते हैं, आप वहाँ पे आओ और आपको इनफ टाइम वहाँ मिलेगा, वहाँ आके अच्छे से आप बातचीत कर सकते हो। पुर्तगाल में हो ना, पुर्तगाल और यूके का टाइम सेम है भाई, क्या हो गया है। जी एडम भाई हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो ऐसे जी लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं निकलूंगा यहाँ से क्योंकि मुझे स्ट्रीम जी सेटअप जी करना है। अलामा साहब प्लीज़ आप अपना लास्ट क्वेश्चन करें। अलामा साहब आप बात करना चाह रहे थे। वो बात थोड़ी सी वो शायद केस लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ब्रीफली बता दें। नबी के जो मौत के वाक़यात हैं उसमें बताया जाता है कि जहर दे दिया गया था उनको, और लेकिन ये मुसलमान बहुत सारी झूठी कहानियां भी सुनाते हैं, लेकिन उनकी मौत काफ़ी दर्दनाक थी। ये मतलब इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि वाकई डेथ ऑफ मोहम्मद के नाम से, मोहम्मद की मौत, डेथ ऑफ मोहम्मद, उर्दू चैनल इंग्लिश चैनल दोनों पे स्ट्रीम है, उसके अंदर मैंने सारी हदीसें दिखाएंगे, ढेर सारी हदीसें हैं। जहर कैसर से हुई थी, तारीख तिबरी भी लिख रहा है जहर कैसर से हुई थी, सीरत नबी इब्ने इसहाक भी लिख रहा है जहर कैसर से हुई थी, बुखारी लिख रहा है जहर कैसर से हुई थी, आयशा कह रही है मोहम्मद की खुद की हदीस है, मरते वक्त तो कह रहा है मुझे आज भी गले में खैबर में खाए हुए जहर कैसर से रोटा कट रहा है। दवाइयाँ जो वो पी रहा था वो मुंह के अल्सर की पी रहा था, जो कि जहर कैसर से उसके मुंह में अल्सर बन गया हुआ था, और दवाई पीते हुए वो चीखे मारता था, और बहुत बुरा हालत था उसके मुंह का। आप ये देखो सारी उम्र उसने शराब नहीं रोकी, जब जहर खाया उसके अगले साल से शराब रोक दी, क्योंकि अब शराब पी नहीं सकता था, खुद नहीं पी सकता था, तो उसने सारे मुसलमानों के लिए भी बंद कर दी। तो लाइक इसके ऊपर इतना ज़्यादा डेटा है जिसकी इंतहा कोई नहीं, कि यानी इसके ऊपर हम बजाते खुद एक कंप्लीट स्ट्रीम बना सकते हैं, एक बड़ी लंबी सी, क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन, ये समुद्र को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है, बिकॉज इसके ऊपर तो डेटा ही बहुत ज़्यादा है, क्या क्या दिखाऊँ और क्या क्या ना दिखाऊँ। थैंक यू जी, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच एडम भाई। जिस तरह आपने कहा कि ये लास्ट क्वेश्चन था, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, पर हमें पता है आपका टाइम लिमिटेड है, और नाज़ील जो है उसको हम यूट्यूब चैनल पे आपके भेज देते हैं और वहाँ पे वो आके आपसे गुफ्तगू हाँ, यूट्यूब चैनल जरा शेयर करते हैं, कोई स्क्रीन दिखा दे भाई। जी जी आदम सीकर उर्दू के ऊपर जा रहा हूँ, जिस मुसलमान को अभी भी कुछ होगी चुल वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान आएंगे। हैरी दिखाओ सैटरडे जरा। स्ट्रीम मेरी सिर्फ मुस्लिम ओनली स्ट्रीम होती है, जी ठीक है। 20 मिनट रह गए हैं, जी तो लिंक जो है वहाँ पे लाइव चैट के अंदर होगा, जिसने ज्वाइन करना होगा स्ट्रीम चैट पे वहाँ पे ज्वाइन कर ले। और आज कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के ऊपर बात है, सारी बात करेंगे हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के ऊपर। और मैंने यहाँ पे टिकटॉक में भी लगा दिया था एक छोटी सी वीडियो, कि जिसको असल हकीकत जाननी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आ रही। एडम भाई का बंद हो गई आवाज़ आना। हैरी भाई यहाँ पे लिंक भी शेयर कर सकते हैं एडम भाई के चैनल का कमेंट्स में? यहाँ नहीं हो सकता, नहीं हो यहाँ सकता। नहीं ऐसे हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई क्लिक भी करेगा तो वो फिर वहाँ नहीं पहुँच सकेगा ना। हाँ ओके। एडम भाई सॉरी आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है, इसलिए हम ओवर टॉक कर रहे हैं। तो आप लोग सब जिस तरह से ये लिखा है एडम सीकर उर्दू, जब आप यूट्यूब पे जाके और आप लोग ये वाला